तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों वैसे तो बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अपना पहली बात ये है कि दोस्तों अपना वॉर 2 और कुली को लेकर जो क्लैश हो रहा है, अपने सामने जो बहुत सारे सीन्स आ रहे हैं कि भाई वाईआरएफ ने कई सारी जो आईमैक्स स्क्रीन ऑक्यूपाई कर ली है। कुली के लिए जो है बहुत मतलब ना के बराबर ही आईमैक्स स्क्रीन बची है। उसके बाद भी काफी सारी चीजें हैं अप डाउन देखने को, जैसे कि बॉलीवुड और टॉलीवुड मिलकर बॉलीवुड की गेम बजाने में लगे पड़े हैं। और जहां एलसीयू एक बहुत लेवल का एक जो यूनिवर्स हुआ करता था, वहीं अब मतलब अपना स्पाई यूनिवर्स से भी बहुत बड़ा मेरे को लगता था वो एलसीयू है। लेकिन अब जब क्लैश हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपने को चीजें काफी डिफरेंस जो है देखने को मिल रहा है। मतलब लेकिन अभी भी मेरे को उम्मीद है कि कुली का कंटेंट जो है वो वॉर 2 के कंटेंट से ज्यादा बढ़िया होगा और मूवी भी बढ़िया होगी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियली वॉर 2 जो है वो कुली को घेरती जा रही है, कभी स्क्रीन को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर। और क्लैश पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है वॉर 2 और कुली के बीच में, जिस हिसाब से मतलब प्रमोशन जो है कुली के मेकर्स अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो फाइनेंशियली जितना भी है ना, जैसे भाई आईमैक्स स्क्रीन ऑक्यूपाई कर लेना, 500 बेनिफिट शोज लगाना, तो इन सब चीजों में वॉर 2 बहुत ज्यादा आगे निकल रही है। और एक मतलब अपना हम सब एक क्लैश तो देख ही रहे हैं जिसने सबके फैंस को जो है डिवाइड करके रख दिया है। एनटीआर के फैंस रजनीकांत के फैंस से जो है फाइट कर रहे हैं, नागार्जुन ऋतिक रोशन से, तो मतलब कई सारी अनबन चल रही है। जहां डर्टी गेम भी सामने आ रहे हैं, फिर मतलब जहां डर्टी पॉलिटिक्स भी सामने आ रही है अपना, और अनबन भी हो ही रही है। और ये चीज कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करा देती है अपने को कि भाई अगर क्लैश हो तो इक्वल लेवल का होना चाहिए। लेकिन इक्वल लेवल पे कभी क्लैश हो ही नहीं सकता। वैसा ही अपने को वॉर 2 और कुली का क्लैश देखने को मिल रहा है। लेकिन और भी मल्टीपल चीजें हैं, जैसे कि दी राजा साहब और धुरंधर का क्लैश, ये भी एक इक्वल लेवल का क्लैश नहीं है। इसमें भी अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो मेरे को कहीं ना कहीं, देखो मैं प्रभास का कोई हेटर नहीं हूँ, वैसे मैं प्रभास का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने कई सारी मूवी देखी है उनकी छत्रपति मूवी भी मैंने देखी है, जबकि बहुत टाइम पहले देखी थी और अभी तक मेरे को याद है, बहुत बढ़िया मूवी है। तो लेकिन अगर मैं कंटेंट की बात करूँ, ठीक है, तो मेरे को काफी हद तक ऐसा लगता है कि धुरंधर कंटेंट के मामले में दी राजा साहब को बीट कर देगी। लेकिन अगर आप हाइप की बात करोगे तो हाइप दी राजा साहब की एक ऐसे लेवल पे है कि धुरंधर कभी उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाएगी। और अगर आप बजट की बात करें, मतलब अगर आप देखेंगे कि भाई बजट, ठीक है, कंटेंट या फिर कई सारी चीजें, तो उस मामलों में जो है वीएफएक्स, तो इन सब मामलों में दी राजा साहब एक नेक्स्ट लेवल पर है। लेकिन धुरंधर खाली स्टोरी एक्टर्स के मामले में आगे है। एक्टर्स का मतलब मैं प्रभास से खाली डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर रहा, खाली मतलब अगर आप दी राजा साहब देखने जाओगे तो आपको खाली प्रभास देखने को मिलेगा। और उसके साइड में कितने भी एक्टर है, जितने भी हैं, चाहे भाई आप संजय दत्त ले लो, कोई भी ले लो, तो वो उस लेवल के एक्टर नहीं हैं जितने धुरंधर में हैं। जैसे कि अक्षय खन्ना हो या फिर आर माधवन हो, ठीक है, रणवीर सिंह हो और अर्जुन रामपाल हो, तो मल्टीपल एक्टर्स हैं और सबके सब एकदम ब्रूटल एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीजें हैं दोस्तों, जिसको लेकर जो है फैंस दोबारा फिर डिवाइड हो जाएंगे और फिर आपस में अनबन होगी। और इससे जो है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का एक बहुत बड़ा खतरा जो है सर पे बना रहेगा। और खाली दी राजा साहब की बात नहीं है, मतलब अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मैं धुरंधर की साइड हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 5 दिसंबर को ही शाहिद कपूर की एक और मूवी रिलीज होगी। मतलब ये 2 नहीं, ये 3 मूवी का क्लैश है। अभी कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन आप देख लेना जैसे ही 5 दिसंबर आएगा, दी राजा साहब मतलब प्रभास, रणवीर सिंह और शाहिद कपूर, इन तीनों का आपस में क्लैश है, जिसकी वजह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो डिवाइड होके रह जाएगी। मतलब एक तो पिट के जाएगा, एक ही जीत पाएगा और तीसरा जो होगा वो मीडियोकर रहेगा, वो खाली बजट रिकवर कर पाएगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे ही ये चीज मामला थोड़ा बहुत दूर हुआ, वैसे ही अपना तीसरा क्लैश की भी अनाउंसमेंट हो गई है। बताया जा रहा है कि कांतारा चैप्टर 1, जिसमें ऋषभ शेट्टी है, जिसका बजट बहुत तगड़ा लगने वाला है और मैथोलॉजिकल मूवी होगी। वहीं दूसरी तरफ जो है आपका जोली एलएलबी 3 भी 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। और दोनों का अगर जॉनर आप देखोगे बहुत ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन जो पॉपुलैरिटी है, मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि एक लेवल का आपको मतलब पहली बार मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये एक लेवल का क्लैश हो रहा है, इक्वल क्लैश जिसे मैं कह सकता हूँ। क्योंकि
दोनों मूवी जो है अपनी एक हाइप गेन कर रखी है, दोनों मूवियों ने अपनी एक हाइप गेन कर रखी है और ऑडियंस को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस क्लैश को लेकर, क्योंकि दोनों बराबर के सपोर्टर हैं। क्योंकि चाहे जॉली एलएलबी हो या कांतारा चैप्टर 1 हो, इसको लोग एक ही तराजू में रखकर देखेंगे। बस एक थोड़ा बेनिफिट अगर मिल सकता है तो इसी चीज़ को लेकर मिल सकता है कि जॉली एलएलबी 3 के अंदर आपको 2 एक्टर या 2 जॉली देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सेम चीज़ मेरे को कांतारा चैप्टर 1 में भी लग रही है, जहां आपको 2 ऋषभ शेट्टी देखने को मिल सकते हैं। बाकी ओवरऑल गाइस, तो दोस्तों इन क्लैशों में आपको क्या लगता है कि कौन सा क्लैश किस पे भारी पड़ेगा? बाकी ओवरऑल गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।